So hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform. My name is Guruvinder. So हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर के जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, जिसका बहुत देर से हम लोग वेट कर रहे थे, ऑल्दो कि इसके सिलेबस से रिलेटेड हम लोग वीडियो डाल चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि 4 ब्रांचेज एलिजिबल थी, मैकेनिकल, सिविल, देन दिस एनवायरमेंट एंड केमिकल। 4 ब्रांचेज एलिजिबल थी। एक्सपेक्टेड था कि जो सिलेबस 2018 में दिया था वही सिलेबस होगा, कंबाइंड सिलेबस होगा, क्योंकि नॉर्मली जो पेपर होता है इस असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर के लिए या पोल्यूशन बोर्ड से रिलेटेड, चाहे हम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की, कहीं पे भी पूरी किसी भी स्टेट में जब ये एग्जाम हो रहा है तो इसका कॉमन पेपर आ रहा है जिसमें जो मेजोरिटी कंटेंट है वो एनवायरमेंट से रिलेटेड है। नाउ अब हम बात करें अगर हिमाचल की, तो अब इसमें क्या है कि इन्होंने चारों ब्रांचेस के लिए अलग अलग सिलेबस डिफाइन किया है। ऑल्दो कि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स का अलग अलग कितनी होगी, आउट ऑफ 8 सीट्स कितनी सीट्स इन्होंने ब्रांच वाइज डिवाइड किया है, क्योंकि सिलेबस तो इन्होंने अलग अलग दे दिया। अब इसके बाद जब एग्जाम होगा उसके बाद जो आपका जो नॉर्मलाइज किस बेस पे करेंगे, दैट इज ऑल्सो द अदर फैक्टर, क्योंकि अगर पेपर आप डिफरेंट ले रहे हो अलग अलग ब्रांचेस के लिए तो नॉर्मलाइजेशन है, क्योंकि कॉमन अगर ये सीट्स लेके चल रही हैं, अगर ब्रांच फिक्स नहीं है तो बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करेंगे यहाँ पे। चलो लेट्स सी, वो एक अलग पार्ट है, वो एग्जाम के होने के बाद की चीजें। नाउ लेट अस डिस्कस कि जिसमें मेरे को बहुत स्टूडेंट्स का क्वेरीज आ रहा था कि सर अब तैयारी हम करें कैसे, तो मैं एक एक करके सभी ब्रांच का अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग से। तो अब सिविल इंजीनियरिंग का अगर आप सिलेबस देखोगे तो जो इन्होंने प्रोवाइड किया है दैट इज सेम एज दैट ऑफ द हिमुडा, जो हिमुडा में सिलेबस दिया था, विच इज सेम एज दैट ऑफ द जल शक्ति डिपार्टमेंट, जेएस जल शक्ति डिपार्टमेंट में जो सिलेबस दिया है वही सेम सिलेबस। और मेरे को लगता है कि सिविल के फ्यूचर में जितने भी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम आएंगे हिमाचल के अंदर, मोर और लेस यही सिलेबस रहने वाला है। अब एग्जाम पैटर्न क्या है ये मैंने आपको बताया हुआ है, 2 पार्ट में होगा, एक पेपर 1 होगा, एक पेपर 2 होगा। पेपर 1 इज नॉन टेक्निकल, जिसको क्वालिफाई करना रिक्वायर्ड है, मिनिमम मार्क्स लेने रिक्वायर्ड है, सो दैट कि आपका मेंस का पेपर 2 आपका चेक हो सके। पेपर 2 इसका सब्जेक्टिव होगा, जिसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर 4 क्वेश्चन होंगे, पार्ट 2 के अंदर 4 क्वेश्चन होंगे। तो आउट ऑफ दोज 4 क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, मतलब मैक्सिमम आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, 3 फ्रॉम ईच पार्ट। तो 6 क्वेश्चंस। अब सब पार्ट देखा जाए, हिमुडा में इन्होंने 4 पार्ट किया है क्वेश्चन का, तो रफली आप लोगों को 24 क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ दिस 32 क्वेश्चंस, क्योंकि 8 चौका 32 और 6 चौका 24, तो आउट ऑफ 32 आपको 24 क्वेश्चंस करने हैं। अब अगर आप लोगों ने मेरा जल शक्ति का वीडियो देखा है, वीडियो जब मैंने सिलेबस उसका आया था, तो मैंने क्लियरली बताया था कि यार आउट ऑफ दिस 33 टॉपिक्स ये आपके सारे हो भी नहीं पाएंगे और करने का रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन है। दूसरा चीज, मैटर क्या करेगा, सही मतलब कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन तुमने ज्यादा अटेम्प्ट किए वो तो फैक्टर है ही है, लेकिन कितना अच्छे तरीके से ब्यूटीफाई करके और सही कंटेंट आपने लिखा है वो मैटर करेगा। चाहे आपने थोड़ा कंटेंट लिखा हो लेकिन अच्छे तरीके से लिखना है, डायग्राम, टेबल्स, ये सारी चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है, पॉइंट्स बना रहे हो, फिगर्स बना रहे हो, ये सारी चीज़ों को करना है। और राइटिंग बहुत सुंदर रखनी है। जब भी आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है तो राइटिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं। अब मैं एक बार दोबारा से जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ कि आपको कौन से टॉपिक करने चाहिए और कौन से हम करवाएंगे। हमारे पास जो भी असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर के बच्चे ज्वाइन किया हुआ था, तो अब हमने उनको जो है इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है। केमिकल मेरे को भी क्वेश्चन मार्क उसमें देखना पड़ेगा कितना कंटेंट हम दे पाएंगे, अदरवाइज मैकेनिकल, सिविल, एनवायरमेंट वी आर रेडी 24 क्वेश्चन के हिसाब से, राइट। अब उसको डिस्कस करते हैं कौन कौन सी है। तो आप लोगों में से जिसने भी अभी ज्वाइन नहीं किया है इस मॉड्यूल को रिलेटेड, वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसका मॉड्यूल जो है वो शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। असिस्टेंट इंजीनियर का जो जल शक्ति वाला था सेम सिलेबस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, पूरा का पूरा कंटेंट मैंने इसमें आपको प्रोवाइड कर दिया, ये आपको मिल गया है। उसके बाद आ गया इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पार्ट जो है वो मैंने प्रोवाइड कर दिया। ऑटो कैड का भी मैंने कुछ भी इसमें प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन जल्दी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। इंजीनियरिंग फिजिक्स मैंने क्लियरली बोला छोड़ दो। अप्लाइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये इसके अंदर है आपका थोड़ा सा पार्ट, आपका स्ट्रक्चर का भी है, इसमें हमने प्रोवाइड कर दिए। एनवायरमेंटल दिस इंजीनियरिंग केमिस्ट्री छोड़ दो इसको क्लियरली। फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा हो चुका है ऑलरेडी, ये आपको मिल जाएगा। इंजीनियरिंग जियोलॉजी, रॉक मैकेनिक्स, 2 पार्ट। पहला पार्ट मैंने आपको क्लियरली बोला था जल शक्ति के अंदर कि जो से टॉपिक्स आपको पढ़ेंगे सबसे पहले यार उसको पक्का करो, तसल्ली के साथ उसको पक्का करो। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ आप लोग जब आपने कुछ ऐसे टॉपिक जो आप कर सकते हैं तैयार, फिर सेकंड स्टेज में उसको पकड़ो। तो पहले आपने वो क्वेश्चंस पकड़ने, पहले आपने वो टॉपिक्स पढ़ने जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। सिमिलरली जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीटेक टाइम का पढ़ा होगा, अभी फर्स्ट स्टेज में उसको मत करो, फर्स्ट स्टेज में वो सब्जेक्ट पढ़ो जो नॉर्मली आप लोग पढ़ते हैं।
उसको करो। सेकंड स्टेज में वो सब्जेक्ट पढ़ो जो आप कर सकते हैं, लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, जैसे आप लोगों को एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ये सारा का सारा, तो ये आप सेकंड स्टेज में पकड़ो। तो ऐसे 2 स्टेजेस में कवर करो। इंजीनियरिंग जियोलॉजी रॉक मैकेनिक्स जो कर सकते हैं उसको करिए, अदरवाइज इसको निको रिक्वायरमेंट नहीं है। सर्वेइंग, क्वांटिटी सर्वेइंग, सर्वेइंग वाला अभी मेरे को टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है। उसके बाद आपका आ गया दिस पर्ट एंड सीपी, दिस कोस्टिंग एस्टिमेशन, वो आपको प्रोवाइड हो गया। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी ये कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने प्रोवाइड कर दिया। सॉइल मैकेनिक्स मैंने रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर दिया, तो उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन विक्रम सर ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत डिटेल में इसको करवाया गया है, उसके बियॉन्ड नहीं आएगा बिल्डिंग मटेरियल। उसके बाद जीआईएस रिमोट सेंसिंग, इसको एंड में देखेंगे। उसके बाद अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन स्ट्रक्चर, इसको होल्ड कर दो। ब्रिज इंजीनियरिंग होल्ड कर दो। बिल्डिंग सर्विसेज इसको होल्ड कर दो, ऑल्दो कि इसमें कुछ टॉपिक जो है वो सर ने करवाए हैं। उसके बाद आपका आ गया नेक्स्ट टॉपिक इज दिस डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें कुछ टॉपिक हम लोग करवाने का कोशिश करेंगे कि इसमें जो कुछ पार्ट हो सके थोड़ा बहुत। उसके बाद आपका आ गया एयर पोल्यूशन कंट्रोल, ये अभी जतिन सर ने क्लास लेना इसका कल से स्टार्ट कर दिए, इसका एयर पोल्यूशन कंट्रोल का, क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल आपको एक डेफिनेटली इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा। आरसीसी डिजाइन अभी चल रहा है, विक्रम सर करवा रहे हैं। वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट ये आपको प्रोवाइड हो गया है। फाउंडेशन प्रोवाइड हो गया है। उसके बाद आपको हाईवे इंजीनियरिंग प्रोवाइड हो गया है। उसके बाद रेलवे आपको प्रोवाइड हो गया है। स्टील स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड हो गया है। उसके बाद एयरपोर्ट अभी हमने नहीं छेड़ा है, ऑल्दो कि ये बहुत सिंपल इजी टॉपिक है, एयरपोर्ट हम करवा देंगे। अदर रेलवे इसमें प्रोवाइड हो गया है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट ये प्रोवाइड हो गया है। उसके बाद हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, ये सारा का सारा आपका ओपन चैनल फ्लो वाला पार्ट है, ये आपको प्रोवाइड हो गया। ये शुरू में सबसे पहला एस्पेक्ट हमने यहीं से स्टार्ट किया था। पर्ट एंड सीपीएम मैंने प्रोवाइड कर दी है, इसको होल्ड पे रख दो। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रियंका मैम का है, इन्होंने स्टार्ट कर दिया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, ये भी आपका हो जाएगा। लास्ट टॉपिक इज योर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, सॉरी नॉट द लास्ट टॉपिक, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। ये सारा का सारा कंटेंट ऑलरेडी योर पीडीएफ प्लेटफॉर्म के पास है, तो आप लोगों को ये भी प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद ग्राउंड वाटर इंजीनियरिंग, इसको आपका आ जाएगा यस, इसमें भी काफ़ी हद तक चीज़ें प्रोवाइड हो गई हैं। उसके बाद आगे आपका फ्लूइड मशीनरी वाला पार्ट है, ये विनीत सर करवाते हैं, ये आपको प्रोवाइड हो जाएगा। सो दिस इज अ सिलेबस, ये सिलेबस है। तो आप लोग अगर इसको गो थ्रू करेंगे तो आप लोगों में से जो भी सिविल ब्रांच है और इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो मॉड्यूल रेडी है। 33 के 33 टॉपिक करने का नहीं रिक्वायरमेंट है, 20-22 टॉपिक करो ढंग से, इतना का कंटेंट हमने प्रोवाइड कर दिए और उसको तसल्ली के साथ करके जाओ, राइटिंग प्रैक्टिस करके जाओ। मैटर जो ज्यादा करेगा कि तुम किस तरीके से लिख रहे हो वो मैटर करेगा। मॉड्यूल रेडी है, ज्वाइन करो, लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कोई डाउट है मेरे को कॉल कर लो, गूगल फॉर्म दिए वो उसको फिल करके अपने आप अपने डाउट्स और क्लैरिटी अपना ले सकते हैं। राइट एवरीवन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।